राम जी के चाहे जन्म की लीला हो, चाहे विवाह की लीला हो और चाहे रण लीला हो, शंकर जी ने सबको समझाया, पर आप आश्चर्य करेंगे रावण को नहीं समझाया। रावण के यहां समय से पहुंच जाते हैं पूजा कराने। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण सो नित आवे। शंकर जी ठीक समय से पहुंच जाते हैं, गुरु जी हैं, पूजा कराने पहुंच जाते हैं। अच्छा, रावण से शंकर जी इतना डरते हैं? अच्छा, डरते हैं तो क्यों डरते हैं? हमें आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान शिव रावण से क्यों डरते हैं। डरने का कारण है क्या? ये हमारे घर ना आ जाए, यही डर है। इसलिए पूजा कराने ठीक समय से पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण अगर आएगा, एक दिन रावण गया शंकर जी के पास तो कैलाश पर्वत उखाड़ा। अब हलचल मची, कैलाश हिला तो सभी हिलने लगे। पार्वती जी ने कहा कि बाबा यह क्या हो रहा है? शिव जी ने कहा चेला आया है। और रावण जैसा चेला आए और हलचल न मचे गुरु जी के यहां, यह हो ही नहीं सकता। रावण से किसी ने कहा क्या कर रहे हो? रावण बोला प्रणाम कर रहा हूं। यह प्रणाम किस तरह का? प्रणाम तो वैसे किया जाता है कि कोई शंकर जी के चरणों में सिर रख के प्रणाम करे और शंकर जी उसे उठावें। अच्छा, ऐसा ही होता है प्रणाम। पर यह तो प्रणाम ऐसे कर रहा है कि कैलाश पर्वत उखाड़ेगा और उठाकर सिर पर रख लेगा। और इसका अर्थ यह है कि मैं ऐसा शिष्य नहीं हूं जिसे गुरु लोग ऊपर उठाएं। मैं तो ऐसा शिष्य हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए हूं। तो शिव जी ने कहा कि चेला आया है, और यह आते ही इस तरह से तो प्रणाम करेगा, फिर मांगना शुरू करेगा, इतना दो, नहीं तो सिर काटते हैं। अब शंकर जी मना करें तो एक सिर तो है नहीं, 10 सिर हैं, एक एक करके काटेगा। 1 2, अब 10 सिर तक काटे। यह जो रक्त बहे कितना खराब लगता है अपने ही घर पर। तो शिव जी सोचते हैं कि हम ही चले चलें इसके पास। बहुत डरते हैं कि कहीं ये ना आ जाए। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण सोनित आवे। पुजावन रावण सोनित आवे। पुजावन रावण सोनित आवे। पुजावन रावण सोनित आवे। तो शिवजी नित्य तो आते, पर किसी एक दिन भी रावण को समझाया नहीं। क्यों नहीं समझाया? शिवजी ने कहा कि देखो, दोष होता तो दूर हो जाता है, इसका यह दोष है नहीं, इसका यह स्वभाव है। इसीलिए शंकर जी ने रावण को समझाया ही नहीं, कभी नहीं समझाया। और लोग समझाते रहे और समझाकर हैरान परेशान होते रहे, पर शिव जी नहीं समझाते। कहते रावण का स्वभाव ऐसा है। अब एक दिन की बात, शंकर जी
रावण को कभी नहीं समझाते। और रावण की विचित्रता यह देखो कि कभी वह राम जी का नाम नहीं लेता, कभी नहीं लिया। जब बोलता है तो ऐसे ही बोलता है, कहो तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। भूमि परे कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। और अपना ऐसे ही काम चलाता है। बड़े तपस्वी का क्या हाल है, छोटे तपस्वी का क्या हाल है। धोखे से भी नाम ना निकल जाए। अच्छा, शंकर जी उसे कभी नहीं समझाते, तुझे जो मन में आवे सो कर। और वह भी ऐसा विचित्र, कभी राम जी का नाम ना ले। और शंकर जी देखें राम चरित रन रंगा, देखें राम चरित रन रंगा, देखें राम चरित रन रंगा। रन रन रंग चरित रन रंग, देखें राम चरित रन। राम जी और रावण का युद्ध हुआ, शंकर भगवान देख रहे हैं। रावण ने कभी नाम नहीं लिया, यहां तक कि अंगद जी भी गए और अंगद जी ने कहा, क्या मेरी सभा में कोई बलवान नहीं है जो तुमसे लड़ सके? रावण बोला, तुम्हारे कटक माझ सुन अंगद, मोसन भिरई कवन जोधा बद। क्या हमारे यहां कोई बलवान नहीं है? तव प्रभु नारी वीर बल हीना, तब प्रभु नार बल हीना। अनुजता सुदुख दुखी मलीना, अनुजता सुम दुखी मलीना। तुम्हारे स्वामी तो प्रिया विरही हैं, इसलिए बलहीन हो गए। और उनका छोटा भाई लक्ष्मण उनके दुख से दुखी है, इसलिए वो बलहीन है। दोनों निपटा दिए, ना राम कहा ना लक्ष्मण कहा। कभी नाम ही नहीं लेता। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, तुम और सुग्रीव तो नदी किनारे के पेड़ हो। नदी की जिस दिन तेज धारा आ जाएगी उसी दिन उखड़ कर बहते चले जाओगे। और हमारा भाई बंधु हमार भीरु अतिशो, बड़ा डरपोक है। और रही नल नील की बात, कारीगर अच्छे हैं, शिल्पी कर्म जान ही नल नीला। तो हमारे सभा में जामवंत जी, अरे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े हो गए हैं, वो क्या सो की हो अब समरा रूढ़ा, शिल्पी कर्म जान ही नल नीला। तो कोई बलवान नहीं है। रावण ने कहा कोई नहीं, लेकिन बोला हाँ एक है। उसका नाम बताओ। नाम हमने भी बहुत पूछा पर उसने बताया ही नहीं। तो काम बताओ। आवा प्रथम नगर जेही जा रहा, जो नगर जलाकर चला गया, बस वही वीर है। तो रावण यहां न राम जी का नाम लेता न लक्ष्मण जी का, कभी नाम लिया ही नहीं। लेकिन जिंदगी भर नाम नहीं लेने वाला रावण अंत में नाम लेता है। जब राम जी का अंतिम बाण लगा तब कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो
पचारे राम रन राम रन तो राम रन तो पचारी पचारिता राम रन गरजेऊ मरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हथों पचारी। राम जी का नाम लिया। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल कर दी। जीवन भर तो नाम नहीं लिया पर अंत में तो ले लिया। रावण से पूछा कि जिंदगी भर नाम क्यों नहीं लिया। रावण बोला काम करने की मजबूरी थी, उल्टे सीधे काम करता था, तो मैंने सोचा राम जी का नाम ना लो, ये नाम लेकर ऐसे काम तो ना करो। लेकिन अब काम करने के लिए शरीर ही नहीं रहा तो राम जी का नाम ले रहा हूं। और राम जी का नाम ले रहा हूं तो अब जा रहा हूं। अच्छा, लोग सोचते हैं कि अंत में राम नाम लेने से कल्याण हो जाएगा क्या। कई बार लोग हंसते हैं कि ये तो बहलाने फुसलाने की बातें हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन भर पाप करने वाला और अंत में नाम ले ले। पर मैं आपसे सही कहता हूं, ये होता है। जैसे कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ने न जाए, बीच में कभी चला गया कभी नहीं गया, और अंत में बगल वाले की नकल करके सही सही लिख दे, तब उसे कोई फेल नहीं कर सकता, वह पास होगा ही, क्योंकि लिखा सही है। भले ही बगल वाले को देख के लिखा हो, पर उसने लिखा सही है, इसलिए वह पास हो जाएगा। इसी तरह अंत में नाम लेने वाले पास हो जाते हैं। भले ही वे औरों की नकल करके ऐसा कर देते हों, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से भगवान का नाम ऐसा है, कल्याण कर देता है। पर रावण को शंकर जी ने कभी नहीं समझाया। करत राम विरोध सठ, बारक न हट क्यों ईश। शंकर जी ने कभी नहीं समझाया, एक बार भी नहीं रोका न टोका, बल्कि वे तो राम जी की रणलीला देख रहे हैं। अब राम जी बैठे, अब रणलीला में कोई न कोई मरता है तो फेंका जाता है। महामुखिया जे पावै, महामुखिया जे पावन महामुखिया मुखिया आजे पावै महामुखिया ओ किया महामुखिया पावन महामुखिया ते पद गही प्रभु पास चला वही, कहीं विभीषण तिनके नामा, कहीं विभीषण तिनके नामा,
तिनहु राम देहि निज धामा, तिनहु राम निज धामा। हे राम दे राम जी उनको भी अपना धाम दे देते हैं, जाओ। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि बड़े बड़े राक्षसों को भेजते हैं भगवान के पास और भगवान उनका नाम पूछते हैं कि ये कौन है। विभीषण जी उनका नाम बताते, महाराज ये बड़ा भयंकर राक्षस है, धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। भगवान नाम पूछकर अच्छा इन्हें हमारे धाम को भेज दो, हर एक राक्षस को हमारे धाम को भेज दो। पार्वती जी ने कहा कि इनको धाम क्यों भेज रहे हैं भगवान। शिव जी ने कहा पार्वती हमने समझ लिया है, भगवान से पूछ भी लिया है। उमा राम मृदु चित करुणा कर, उमा राम मृदु करुणा कर, उमा राम मृदु चित चेत करुणा कर, उमा राम करुणा कर, उमा राम चित करुणा कर, उमा राम मृदु उमा राम मृदु करुणा कर, उमा राम मृदु। पार्वती